दोस्तों एक अब्दुल नाम का व्यक्ति होता है जिसका उसी गांव में जो है एक बहुत बड़ा जो है गैरेज हुआ करता था। एक दिन की बात होती है और हाँ, आप लोगों को बता दें कि उस गैरेज में कम से कम 20 से 25 लोग उसके अंडर में लोग काम किया करते थे। मोटरसाइकिल कार्स की मतलब जो है वो सारे जो है पार्ट्स वगैरह वो सब रिपेयरिंग वगैरह करवाता रहता था। अचानक से एक दिन अब्दुल को एक ज़रूरी काम पड़ने के कारण वह जो है बाहर चला जाता है और उसकी जो लड़की होती है जिसका नाम होता है रोशनी। दोस्तों रोशनी जो होती है, रोशनी बहुत ही खूबसूरत और जवान होती थी। उसकी उम्र अगर बात करें तो वही 18-19 साल की उम्र होती है। वह जो है अपनी ही लड़की को 2 दिन के लिए जो है वह अपने ऑफिस में यानी कि अपने जो गैरेज पे जो है रेख देख करने के लिए रोक देता है और कहता है कि बेटा मैं 2 दिन के बाद जो है आ जाऊंगा और तब तक जो है तुम इन लोगों की पगार वगैरह सैलरी जो है या जो भी एडवांस है कुछ भी अगर लगे तो इनको जो है दे दिया करना। दोस्तों ये बात जो है कह के उधर जो अब्दुल होता है वो चला जाता है और जब वो लड़की ऑफिस में जाती है तो उसके लिए सब नया ही होता है, यानी कि देखती है कि इतने सारे कर्मचारी लोग लगे हुए हैं और उसी जो है गैरेज में एक लड़का था जिसका नाम आसिफ था। आसिफ जो है बहुत ही हंसमुख मिजाज का लड़का होता है। वह जो है अपने जितने भी स्टाफ के लोग होते हैं उनके साथ में हंस हंस के बात करना, हंसी मजाक करना, बहुत ही थोड़ा रोमांटिक मूड में रहा करता था। इधर जब उस मैडम को देखता है यानी कि रोशनी को देखता है तो वो भी जो है पास में आ जाता है और फिर वो जो मैडम होती हैं उसके काम के तौर तरीके को और उसकी जो बात है, उसकी लैंग्वेज है, उससे फ़िदा हो जाती हैं क्योंकि वो लड़का जो था वो ऐसा था ही। फिर उस लड़के को मैडम बुलाती हैं और कहती हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो। तो आसिफ वो सारी चीज़ें बताता है और फिर दोस्तों आप लोगों को बता दें कि वो आसिफ और उस रोशनी के बीच में यानी कि जो मालिक होता है उसके लड़की के बीच में धीरे धीरे इतनी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी कि मानो एक दूसरे के साथ में जब तक अगर बात ना हो जाए तब तक वो रह नहीं पाते थे। जो अगर वहाँ पे नहीं बात होती थी तो चोरी छुपके जो है मिलना, ये सारा प्रक्रिया चलने लगा था। अचानक दोस्तों बात यहाँ तक आ चुकी थी कि जब रोशनी बोलती है कि आसिफ पिताजी तो हमारी शादी करवाने जा रहे हैं और हमारी शादी होने वाली है, तब जो आसिफ होता है बहुत ही दुखी हो जाता है और कहता है कि मैडम आपने तो हमारे साथ बहुत ही गलत काम किया है क्योंकि हम जो है आपके लिए रात रात अल्लाह से दुआएं मांगता रहा और आप जो है आज ये बोल रहे हो कि आज मेरी निकाह होने वाली है। लेकिन दोस्तों वो जो रोशनी लड़की होती है वो कहने लगती है कि आखिर जो है हम भी कर क्या सकते हैं क्योंकि हमारे ख़ानदान में जो है कभी कोई माता पिता के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है और मैं अपने माता पिता की इज्जत ऐसे नहीं उछाल सकती। जो आसिफ होता है वो कहता है चलिए ठीक है, तुम जो तुम्हारा मन है वो करिए। और उधर जो रोशनी है, रोशनी कहने लगती है कि मैं शादी तो करने जा ही रही हूँ लेकिन तुमसे प्यार और मोहब्बत वैसे ही करती रहूँगी और हमारी तुम्हारी बात वैसे ही होती रहेगी। दोस्तों उसके बाद में आसिफ के मूड में कुछ ऐसा होने वाला होता है कि आखिर जो है आसिफ जो है रोशनी के साथ कुछ बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना कर देता है। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर जो है आसिफ इतना दिमाग में लोड लेकर के जो रोशनी होती है उसके साथ में क्या करता है। आइए जानते हैं पूरी सच्ची कहानी। तब तक दोस्तों अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं इस वीडियो की तरफ। दोस्तों ये सच्ची कहानी होती है उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले की। उसी बस्ती ज़िले में एक गाँव होता है और उसी गाँव में जो है अब्दुल नाम का एक व्यक्ति होता है। दोस्तों उस गाँव में जो है अब्दुल बहुत ही अमीर और बहुत ही शानदार व्यक्ति के नाम से जाना जाता था। यानी कि उसी गांव में जो है उसके घर के पास में ही एक बहुत बड़ा जो है गैरेज था। वह जो है उस गैरेज को अपने खून पसीने की मेहनत से मतलब उसको बड़ा किया था और एक कर्मचारी होने के बाद में
वह इतना मेहनत किया, इतनी लगन से उसमें, जो आज उसके गैरेज में कम से कम 20 से 25 वर्कर लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों उसका काम जो है काफ़ी अच्छे से चल रहा होता है। अचानक से उसका कुछ काम पड़ता है तो अब्दुल जो है वो अपने घर पे जाता है और अपनी लड़की से कहने लगता है कि रोशनी जो है तुम इस गैरेज पे जो है 1-2 दिन के लिए इसका रेख देख ध्यान करना। लोग जो है एडवांस वगैरह या पगार कुछ भी अगर मांग रहे हैं तो मुझसे कांटेक्ट करके उनको जो है दे देना। वो जो अब्दुल होता है, अब्दुल अपने लड़की को उसी गैरेज में रख देता है, उसी ऑफिस में, और फिर वो चला जाता है। उसकी जो लड़की होती है वो थोड़ा बहुत काम करते हैं, इधर उधर देखते हैं कौन क्या काम कर रहा है। और उसी स्टाफ में दोस्तों एक आसिफ नाम का लड़का होता है। आसिफ जो है बहुत ही हंसी मिजाज का होता है, वो तो मैं आप लोगों को बताया, और बहुत ही रोमांटिक मूड का लड़का होता है। वो दोस्तों जब रोशनी को देखता है तो मैडम से कुछ हंसी मजाक करने लगता है। पहले तो कुछ बोलता ही नहीं था, लेकिन जब मैडम उसको देखती हैं कि लड़का आखिर जो है काम भी अच्छा करता है और बात भी अच्छा करता है, तो उस लड़के को अपने ऑफिस बुलाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। जब आसिफ का नाम पूछते हैं तो काफ़ी उसकी प्रशंसा करने लगते हैं कि आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। तो आसिफ जो है शर्मा जाता है और कुछ भी नहीं बोलता है। दोस्तों कहीं ना कहीं जो है जो रोशनी होती है, अब्दुल की जो लड़की, वो आसिफ को पसंद करने लगी थी। यानी कि जो है आसिफ कहीं ना कहीं अंदर से रोशनी को भी पसंद कर रहा था, लेकिन आसिफ के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि आखिर जो है वो अपने दिल की बात बोल सके। दोस्तों धीरे धीरे इतनी नज़दीकियाँ करीब होती गई कि मानो एक दूसरे को पता ही नहीं चला कि आखिर जो है इतने करीब कब हो गए। दोस्तों घंटों घंटों तक लास्ट में बाद में बातें करना, ये सारे प्रक्रिया चालू हो गई थी। और अचानक से एक समय आता है जब रोशनी आसिफ से कहती है कि आसिफ हमारी तो सगाई होने वाली है, हमारे पिताजी जो है, हमारे अब्बू मेरी शादी करने वाले हैं। जैसे ये शब्द जो है आसिफ से बोलते हैं तो आसिफ के एकदम से करंट जैसा दौड़ जाता है और वो शन्न रह जाता है कि आखिर ये तुम क्या बोल रही हो, तुमने जो हमसे बातें की, जो वादे किए, आखिर इनका क्या। रोशनी कहने लगती है आखिर हम क्या करें, हालात क्या ये मजबूर हैं। हमारे घर में जो है, हमारे ख़ानदान में कभी किसी ने जो है माँ बाप की तौहीन नहीं की, उनकी बात को जो है रखा है, उनके बातों के ख़िलाफ़ कोई गया नहीं, इसीलिए हम भी जो है आखिर मजबूर हैं। दोस्तों आसिफ जो है वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता और कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर जो रोशनी होती है, रोशनी के जो पिताजी होते हैं, जो अब्बू होते हैं, वो एक अच्छा सा लड़का ढूंढ करके उसकी निकाह करवा देते हैं, यानी कि शादी करवा देते हैं। इधर जो है आसिफ जो है काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो ड्रिंक भी करने लगता है। उधर जो है रोशनी कहती है कि आसिफ मैं जानती हूँ कि आखिर जो है बहुत ही मैं मजबूर हूँ, हमारी शादी ज़रूर हो चुकी है, लेकिन हम आपसे बात वैसे ही करेंगे, हमारा तुम्हारा प्रेम वैसे ही रहेगा। आसिफ वहाँ से चुपचाप चला जाता है और उधर जो है जो रोशनी होती है वो अपने जो उसकी शादी हो जाती है, फिर अपने वो ससुराल चली जाती हैं। वो अपने दूल्हे के साथ में अच्छे से रहने लगती है, सब सिस्टम अच्छा खासा चलने लगा था। और दोस्तों 2-3 साल कब व्यतीत हो जाते हैं ये चीज़ रोशनी को बिल्कुल भी नहीं पता होता है, और उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। जब बच्चे हो जाते हैं तो धीरे धीरे घर का खर्च भी बढ़ने लगता है। फिर वह जो है अपने पति से कहने लगती है, जिसका नाम होता है मोहम्मद तौफीक, वो जो है मोहम्मद तौफीक से कहने लगती है कि आखिर जो है तुम यहाँ पे कब तक ऐसे काम करोगे, घर का खर्च भी बढ़ रहा है, और क्यों ना ऐसा काम करिए कि एक बड़े जैसे शहर में जाइए जहाँ पे काम अच्छा खासा मिल सके, वहाँ पे जा कर के आप काम करिए। दोस्तों जो तौफीक होता है वो पुणे जैसे बड़े शहर में आकर के वो भी एक रेस्टोरेंट मैनेजर था, वहाँ पे जो है वो काम करने लगता है। वहीं पे जो है वो इधर काम करने लगता है और उधर जो है वो जो रोशनी होती है, रोशनी अपने ससुराल में अकेली ही रह गई थी, इसीलिए वह फ़ोन करती है और कहती है कि तौफीक मैं थोड़ा अपने घर पे जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, तब तक हमारा मन भी बहल जाएगा और उसके बाद में जो है हम यहाँ पे अपने घर ही आ जाएंगे।
मोहम्मद तौफीक जो होता है वो कहता है ठीक है। रोशनी फिर अपने बच्चों को लेकर के अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद में दोस्तों जैसे ही सुबह होती है वैसे किसी व्यक्ति के द्वारा ये सुनाई देता है कि आखिर जो है एक खंडहर के नीचे जो है एक नहर के पास में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। दोस्तों ये जो है जैसे ही लोग सुनते हैं तो दौड़े चले आते हैं और फिर पता चलता है, कोई व्यक्ति बताता है कि अरे वो तो जो है अब्दुल की लड़की है। दोस्तों जैसे ही ये शब्द सुनता है तो अब्दुल जो है तुरंत दौड़े चलाता है और जैसे देखता है तो उसकी जो लड़की का धड़ था यानी कि गर्दन से अलग पड़ा हुआ था। वो देख करके एकदम से शन्न रह जाता है, शौक रह जाता है, उसके आंखों के सामने एकदम सा काला काला सा छा जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर जो है जो लड़की अभी रात को ही घर में सोई हो, घर में खाना खाया हो, आखिर वो ऐसा कैसे हो सकता है सुबह। दोस्तों तुरंत जो है लोगों के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्मेशन की जाती है और पुलिस आकर के वहाँ पे तुरंत कार्रवाई करके चालू कर देती है। वो देखती है कि आखिर जो है इसका किसी ने बहुत ही बेरहमी तरीके से गला घोंट करके हत्या कर दिया। दोस्तों पुलिस जो होती है पहले तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जो है वो अब्दुल से पूछती है कि आखिर जो है तुम्हारा कोई दुश्मन है। अब्दुल कहने लगता है कि साहब मेरा कोई भी नहीं दुश्मन है, हम आखिर जो है ऐसे कैसे किसी को बता दें। लेकिन पुलिस को ये शक हो जाता है कहीं ना कहीं उसके पास में जो है एक फ़ोन पड़ा हुआ था। तुरंत जो है पुलिस उस फ़ोन को उठाती है और वो जो लाश होती है उसको तुरंत जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उस फ़ोन को उठा करके फिर उस फ़ोन के ज़रिए से तुरंत जो है कॉल डिटेल निकालती है और जब कॉल डिटेल निकालती है उसमें से तो वो उसका जो है जो आसिफ होता है सबसे पहले उसी का नंबर मिलता है। आसिफ से जो है 1 घंटे तक बात होती है और उसके बाद में उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। दोस्तों तुरंत जो है आसिफ की लोकेशन को ले करके और तुरंत जो है आसिफ के घर पुलिस पहुंच जाती है, उसको तुरंत अरेस्ट करते हैं और फिर आसिफ से तुरंत जो है बहुत ही आसान तरीके से पुलिस पूछना चालू कर देते हैं। आसिफ पहले तो जो है इधर उधर की बातें बोलने लगता है कि साहब मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन पुलिस जो है कहते हैं कि पुलिस की हाथ इतने लंबे होते हैं कि आखिर जो है दुनिया में चाहे जहाँ छिप जाइए उससे बच नहीं सकते। ठीक वैसे ही जो है पुलिस जब काफ़ी शक्ति करता है आसिफ के ऊपर तो आसिफ जो है टूट जाता है और वो सारा अपना जुर्म कबूल करने लगता है और कहने लगता है कि साहब हम एक दूसरे के साथ में हम और रोशनी प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे और उसके बाद जो है मैं रोशनी के साथ शादी करना चाहता था लेकिन रोशनी ने इनकार कर दिया और फिर रोशनी अपने मायके आकर के हमको बुलाया और कहने लगी कि मैं अपने आदमी के साथ में अब नहीं रहना चाहती और हम तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ। लेकिन हमारी भी कुछ इच्छाएँ हैं। फिर मैंने भी रोशनी को मना कर दिया कि जिस प्रकार से जब मैंने बोला था और तुमने इग्नोर कर दिया, ठीक वैसे ही अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे 2 बच्चे हैं और हमारी भी जीने की इच्छा है, हम भी शादी करके अपनी एक नई ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। लेकिन इधर जो है रोशनी मुझे बहुत ही परेशान कर दिया था और वो जो है वो धमकी देने लगी थी कि आखिर हम तुम्हें बदनाम कर देंगे, तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। ये सारी चीज़ें जब सुन करके मैं भी परेशान हो गया था तो मैंने सोचा क्यों ना जो है इसको अपनी रास्ते से बिल्कुल हटा ही दिया जाए, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत ही घातक होगा। इसीलिए जो है मैंने इसका गला रेत करके हत्या कर दिया। दोस्तों जैसे ही ये सारी बातें पुलिस सुनती है तो हैरान हो जाती है और फिर तुरंत जो है काफ़ी गंभीर धाराओं के बीच आसिफ को जो है जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और फिर ये सारी चीज़ें जब अब्दुल के पिता यानी कि रोशनी के पिता यानी कि अब्दुल को मालूम होता है तो वो भी काफ़ी दुखी हो जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि आखिर जो है हमारे ख़ानदान को बचाने के लिए हमारी लड़की ने ऐसा किया। अगर ये एक बार भी कह देती तो मैं उसकी शादी करा देता तो शायद ये दिन आज नहीं देखने पड़ते। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर जो है रोशनी ने ये सब करके सही किया या जो इधर आसिफ है, आसिफ ने जो है रोशनी को
अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया, ये करके सही किया। कहानी को किस नज़रिए से आप लोग देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी ये कहानी आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करिए कि आखिर ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।